हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, संसार में हमें मान सम्मान मिलेगा या नहीं, इसमें शंका हो सकती है। लेकिन सज्जनों, हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। विमान के उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय भी निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का भी समय निश्चित होता है। लेकिन इस जीवन की गाड़ी के छूटने का कोई भी समय निश्चित नहीं है। आज तक आपने इस जगत के बारे में जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है, या आज के बाद आप जो कुछ भी जानोगे या प्राप्त करोगे, प्यारे सज्जनों, वो सब मृत्यु के एक झटके में ही छूट जाएगा। जाना अनजाना हो जाएगा, प्राप्ति अप्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सावधान हो जाओ, अंतर्मुख होकर के अपने अविचल आत्मा को, अपने निज स्वरूप के अगाध आनंद को, शाश्वत शांति को प्राप्त करो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो, उस कुल मालिक के अंश हो। जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ और आत्म बल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मानकर बैठे रहोगे तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें ऊंचा उठा सके। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर त्रिलोकी में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें दबा सके। सदा ध्यान रहे कि इधर उधर भटकती वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्र करके साधना में लग जाओ, अपने आत्मचिंतन में लग जाओ। एक चित्त होकर के हर कार्य को करो, शांति वृत्त धारण करो, विचारवान रहो, प्रसन्न रहो, जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो, सबसे स्नेह करो, अपने दिल को साफ रखो, आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग और उनके विचारों को सुनो, भक्ति को धारण करो। संतों ने जीवों के दुख की निवृत्ति का उपाय खोजा। जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं। जीव दुख को पाते हैं, जन्म जन्मांतर से पाते आ रहे हैं, अशांति को पाते हैं। संत फरमाते हैं कि कर्म करो, लेकिन कामना रहित होकर के कहो। ईश्वर की भक्ति करो, वो भी कामना से रहित होकर के निस्वार्थ भक्ति करो। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में 2 साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते। एक दिन गांव में आंधी आई, बहुत जोरों से बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस उस झोपड़ी के पास पहुँचे तो क्या देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। ये देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठा और बुदबुदाने लगा कि भगवान, तूने मेरे साथ हमेशा ही गलत किया है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिरों में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों का कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा कैसा काम है? हम तेरा नाम जपते हैं, लेकिन तू हमसे प्रेम नहीं करता। प्यारे सज्जनों, तभी दूसरा साधु आता है और अपनी झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है कि हे भगवान, आज विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है, अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चय ही ये मेरी पूजा का फल है।
कल से मैं तेरी और भी ज़्यादा पूजा आराधना करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और बढ़ गया है। धन्य है प्रभु, तू धन्य है। सज्जनों, ये घटना हमें एक जैसे दो लोगों के अलग अलग विचारों को दिखाती। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में कमी नजर आएगी। ईश्वर ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, हम उसमें ईश्वर की गलती ढूंढेंगे। अगर हमारी सोच दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में अच्छाई दिखाई पड़ेगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक रखनी, सदैव ईश्वर का धन्यवाद देते रहना है। प्यारे सज्जनों, एक बार नगर के राजमार्ग से एक राजा की सवारी जा रही थी। एक बुढ़िया का लड़का कहने लगा, माँ मुझे राजा से मिलना है। माँ बोली, बेटे हम गरीब लोग हैं, तेरे पिता कई वर्ष पूर्व ही चल बसे, अपनी कोई पहुँच नहीं। राजा से मिलना कोई साधारण बात नहीं। कुछ भी हो माँ, मुझे राजा से मिलना। बेटे ने हट कर ली। माँ उसको युक्ति बताने लगी। बेटा एक उपाय है, राजा का महल बन रहा है, वहाँ जा कर के तो काम में लग जा। सप्ताह के बाद जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो तनख्वाह मत लेना, बस उत्साह से काम में लगे रहना। लड़का काम में लग गया, बड़ी तत्परता और चाव के साथ लगा रहा। एक हफ्ता बीता, दूसरा बीता, तीसरा भी गुजर गया। लड़का तनख्वाह लेने का इनकार करता और काम बड़े उत्साह के साथ करता। वजीर ने देखा कि अजीब लड़का, काम तो बहुत बढ़िया करता है और अपनी मजदूरी के पैसे भी नहीं लेता। वजीर के दिल पर लड़के के लिए अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जाकर के राजा को बताया तो राजा ने उस बच्चे को खुद से मिलने के लिए बुलाया। लड़का बड़े ही उत्साह और तत्परता के साथ राजा से मिलने पहुंचा। राजा को मिलने में जो उसके अंदर स्नेह था वो उमड़ आया। राजा के दिल पर बच्चे का जादू सा प्रभाव पड़ा। राजा बोला, आज से लड़का महल बनाने के काम में नहीं बल्कि मेरे महल में सेवा के कार्य में लगा दिया जाए। वजीर बोला, जो आज्ञा महाराज। राजा के महल में वो लड़का काम करने लगा। महल का खान पान और निवास तो मिलता ही था। राजमहल के भोजन और निवास की इच्छा रखकर कोई कार्य करे तो उसको ऐसा भोजन निवास मुश्किल से मिलता। सेवा के लिए सेवा करने वाले बच्चे को भी भोजन और निवास मिल ही गए, मानो बच्चे का काम अपना काम न रह गया। सेवा के लिए शरीर को टिकाना, ये भाव अगर आ जाए तो जीवन बदल जाता। भोग के लिए शरीर को टिकाया तो बंधन हो गया। परहित के कार्य को करने के लिए शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये यज्ञ हो गया। अपने को कुछ विशेष बनाने के लिए शरीर का पालन पोषण किया तो वो बंधन हो गया। जो निस्वार्थ होकर के कर्म करते हैं वो आनंद से जीते हैं, बड़ी मौज से जीते हैं। जितना निस्वार्थ भाव बड़ा होता है उतना ही भीतर आनंद का रस छलकता है। उस विधवा माँ के बच्चे को राजा की सेवा मिल गई, राजा का संग मिल गया। उसकी बुद्धि ने कुछ विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। रानी का हृदय भी उसने जीत लिया। व्यक्ति जितना निस्वार्थ होता है उतनी उसकी सुषुप्त जीवन शक्ति विकसित होती। आदमी जितना स्वार्थी होता है उतनी ही उसकी योग्यताएं कुंठित हो जाती। अपने अहम को पोषने के लिए आदमी जितना काम करता है उतनी ही वो अपनी क्षमताएं क्षीण करता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितना कार्य करता है तो उससे उसकी क्षमताएं और विकसित होती।
तो उस बच्चे की भी क्षमताएं विकसित हो गई। उसने अपने सुंदर कार्यों से राजा रानी का हृदय जीत लिया। दोनों के दिल दिमाग में बच्चे की निर्दोषता और कार्य की तत्परता का प्रभाव छा गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमें कोई संतान नहीं, इस बालक को ही गोद ले लें और अपना राजकुमार घोषित कर दें। तो रानी बड़े हर्ष के साथ बोली, हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन आपसे बात करने में जरा संकोच हो रहा था। आज आपने मेरे दिल की ही बात कह दी, अब विलम्ब न करो, राजपुरोहित को बुलाइए। दोनों ने निर्णय लिया और बच्चे को अपना राजपुत्र घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया। महल में और सारे नगर में आनंद उत्सव मनाया गया। राजमार्ग पर दोनों की शोभा यात्रा निकाली गई। राजा और राजकुमार का अभिवादन करने के लिए सड़क पर प्रजा की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुमार ने अपनी बुढ़िया माँ को देखा, उसके नेत्र प्रफुल्ल हो उठे। अपनी माँ से मिलने के लिए वो लालायित हो गया। वो राजा से बोला, महाराज जी, वहाँ देखो मेरी माँ खड़ी, जिसने मुझे आपसे मिलने का रास्ता दिखाया था। मैं उसके चरण स्पर्श करने को जा रहा हूँ। राजा बोला, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों रथ से नीचे उतरे और जाकर उस बुढ़िया को प्रणाम किया। बुढ़िया के पास कैसी अद्भुत कुंजी थी सत्संग की। उसने अपने बेटे को सिखाया था कि निष्काम भाव से कर्म करो, अन्यथा उस लड़के के पास कोई हथियार नहीं था राजा को बस में करने का। उस बुढ़िया के भी पास कोई हथियार नहीं था कि राजा आकर उसके पैर छुए। निष्काम कर्म एक ऐसा अनुपम हथियार है कि जीव को ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ता, बल्कि ईश्वर ही जीव के पास आता है। उस बुढ़िया को राजमहल के द्वार नहीं खटखटाने पड़े, राजा स्वयं उसके घर गया। निष्काम कर्म से उस बच्चे का चित्त इतना विकसित हुआ, इतना उन्नत हुआ कि वो स्वयं राजा बन गया। परमात्मा उसको भी प्रसन्न करना चाहे तो निस्वार्थ कर्म करते जाए। इससे हृदय में तृप्ति आती है और परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं।